नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप और हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 8 पार्ट में आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सहायक जनन तकनीकें। आर्ट से तात्पर्य ये नहीं है कि मैं आपको इसमें मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कोई पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक कला है। यह एक कला है जिसके फलस्वरूप संतान पैदा कर सकते हैं, तो उसी को कहा गया आर्ट, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, यानी कि कुछ इस प्रकार की सहायक जनन विधियां जो संतान पैदा करने में सहायता करती हैं। इस वजह से उनको नाम दे दिया गया सहायक जनन तकनीकें, यानी कि असिस्टेड। ए का मतलब असिस्टेड, आर का मतलब रिप्रोडक्टिव और टी का मतलब टेक्निक। तो आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभार सुना होगा कि जब कोई एक कपल आफ्टर मैरिज 2-3 साल तक मुख्य रूप से असुरक्षित सेक्स करता है और बच्चे पैदा नहीं कर पाता, जिसको बंध्यता या बांझपन कह दिया जाता है, वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर इलाज करता है और इलाज के कभी कभार तो क्या होता है कि मेडिसिन लेने के बाद मुख्य रूप से वह कपल सही हो जाता है और संतान पैदा हो जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन देने के बाद भी वह कपल संतान पैदा करने योग्य नहीं होता। उस स्थिति में मुख्य रूप से आर्ट का प्रयोग किया जाता, कला का प्रयोग किया जाता, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का प्रयोग किया जाता, सहायक जनन विधियों का प्रयोग किया जाता है संतान पैदा करने में। तो ये कौन कौन सी विधियां हैं जिनके फलस्वरूप मुख्य रूप से संतान पैदा कर सकते हैं? तो सबसे पहली जो टेक्निक होती है वह है IVF। कौन सी टेक्निक होती है? IVF टेक्निक होती है। इसमें क्या बताया जाता है, इसकी पहले तो फुल फॉर्म देखें। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विशेष तौर पर ध्यान रख लें कि बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में भी जाना जाता है। इसको किसके? टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले इस मेथड का उपयोग यूके में पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड द्वारा किया गया था। क्या? यूके में मुख्य रूप से पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड द्वारा मुख्य रूप से इस टेक्निक का उपयोग किया गया था। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि फीमेल से ओवा और मेल से स्पर्म को निकालकर एक कांच की ट्यूब में मुख्य रूप से एंटर करा दिया जाता है। तो वहां इनका मुख्य रूप से क्या होता है? फ्यूजन होता है, यानी कि मेल ये जैसे स्पर्म और फीमेल ओवा, ये एक जो ग्लास की ट्यूब है, कांच की जो ट्यूब है, इस ट्यूब में मुख्य रूप से एंटर कराया जाता है और इस प्रकार से यहाँ ये फर्टिलाइज होकर एक जायगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। और जायगोट से मुख्य रूप से जैसी 32 सेल्स की स्ट्रक्चर बन जाती है, वैसे उस 32 सेल्स वाली स्ट्रक्चर को फीमेल यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं और एक 9 महीने बाद एक स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। तो उस मेथड को क्या कहा जाता है? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा मुख्य रूप से आता है ZIFT। जेड का मतलब समझे, जायगोट। आई का मतलब मुख्य रूप से इंट्रा फैलोपियन। आई का मतलब इंट्रा, एफ का मतलब फैलोपियन, टी का मतलब ट्रांसफर। यानी कि इस स्थिति में भी क्या किया जाता है कि मेल से स्पर्म को, यानी सीमेन, विशेष ध्यान रखें, और फीमेल से ओवा को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद मुख्य रूप से आर्टिफिशियल रूप से इनको क्या किया जाता है? फर्टिलाइज कराया जाता है। और फर्टिलाइज जैसे हो जाता है, यानी जायगोट जैसे ही बन जाता है, तो उस जायगोट को मुख्य रूप से उस जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में जाकर स्थानांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसी मेथड को क्या कहा जाता है? जिफ्ट कहा जाता है। ZIFT, यानी कि जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर? तो ये मेथड हुई। दूसरी मेथड आती है गिफ्ट। गिफ्ट में क्या है? यहां सिर्फ एक शब्द लिखना है मेरे को, बस।
और डॉट 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 डॉट। इस स्थिति में क्या होता है कि मेल और फीमेल यानी स्पर्म और ओवा को प्राप्त करके मेडिकल साइंस की टेक्निक के द्वारा फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में मुख्य रूप से एंटर करा दिया जाता है, ओवा और स्पर्म को। तो उस स्थिति में मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, उसको गिफ्ट कहा जाता है। तो लिख दिया गिफ्ट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करना ही गिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? गिफ्ट कहलाता है। तो ये फिर अगली टेक्निक क्या आती है? AIT का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। टेक्निक। तो इसमें क्या, आर्टिफिशियल रूप से जब फीमेल की वेजाइना में सीमेन को प्रवेश कराया जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के नाम से जाना जाता है। यानी मेल फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वह मुख्य रूप से क्या होता है कि मेल में कोई प्रॉब्लम है, मेल सही ढंग से सीक्रेशन नहीं कर पा रहा है, या अन्य विधि, मतलब मैं सीधे कह दूं, ये विधि ह्यूमन मेल और फीमेल में तो आज किन्हीं विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के कारण नहीं अपनाई जा रही है, लेकिन के अन्य जो जंतु हैं अच्छी किस्म को विकसित करने के लिए AIT का प्रयोग किया जाता है कि अच्छी किस्म के सीमेन को प्राप्त कर लिया जाए, फीमेल वेजाइना में एंटर करा दिया जाए। तो मुख्य रूप से उस स्थिति में जो डेवलपमेंट होता है तो उसको AIT कहा जाता है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के नाम से जाना जाता है। कभी कभार सामाजिक दृष्टिकोण को नहीं माने या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फीमेल के सीमेन या वेजाइना में कोई प्रॉब्लम है, तो उस दौरान मुख्य रूप से नहीं हो पा रहा, तो उस स्थिति में मेल के सीमेन को निकाल लिया जाए और टेक्निक के माध्यम से फीमेल वेजाइना से होते हुए अंदर प्रवेश करा दिया जाए, तो उस स्थिति को भी क्या दिया जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो ये अब एक आता है IT क्या है अलग से नहीं, मैं आपको इसी में बता चुका। IT का मतलब होता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या मतलब होता है? इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन टेक्निक। तो देखिए क्या होता है इसका मीनिंग। अभी मैंने जैसे इसके लास्ट में बताया था, AIT के लास्ट में बताया था कि सामान्य तौर पर AIT का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि सीमेन को वेजाइना में प्रवेश कराना, लेकिन मुझे ये भी दिमाग में बाद में आया कि IT के रूप में बता सकते हैं। तो लास्ट में मैंने इसके बताया था कि वेजाइना में यदि प्रॉब्लम है किसी कारण से, या वेजाइना सही ढंग से रिसीव नहीं कर पा रही है सीमेन को, तो उस स्थिति में मेल के सीमेन को निकालकर यंत्रों के माध्यम से वेजाइना से होते हुए सीधे यूटेरस में जब सीमेन को पहुंचा दिया जाए, तो उसी टेक्निक को क्या कहा जाता है? IT कहा जाता है, यानी इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन टेक्निक कहा जाता है। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन टेक्निक के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कई मेथड हैं जिनके फलस्वरूप मुख्य रूप से असुरक्षित सेक्स के बाद भी संतान पैदा नहीं कर पा रहे और डॉक्टर काम नहीं कर पा रहा है, तो इन टेक्निक के द्वारा मुख्य रूप से कोई कपल सुख भोग सकता है, यानी कि संतान पैदा कर सकता है और संतान का सुख जीवन भर ले सकता है। तो ये है, देखिए IVF मेथड, ZIFT और गिफ्ट, ये जो मेथड है इनके द्वारा कोई मेल फीमेल यानी एक कपल जीवन भर एक संतान पैदा कर, जीवन भर से मतलब है जब तक वह स्पर्म और ओवा बना रहे हैं, जब तक है। तो ये ध्यान रखना, जीवन भर का मतलब नहीं 80 साल की उम्र में जाकर आप ओवा और स्पर्म को अपने अपने निकाल कर मतलब करें, क्योंकि उस स्थिति में नहीं हो पाएगा। जीवन भर से मेरा तात्पर्य है सिर्फ उसी स्थिति में जब मीनोपॉज कंडीशन नहीं आ रही है, क्या अर्थात फीमेल ओवा बना रही है, मेल स्पर्म बना रही है, तो उस स्थिति में मुख्य रूप से इन विधियों को अपनाकर
इन विधियों को अपनाकर संतान का सुख भोग सकते हैं। चूंकि इन विधियों के द्वारा संतान का सुख भोगा जा रहा है तो एक कला है, ये तकनीक है, क्या मेडिकल साइंस की तकनीक है, तो इस वजह से इन शॉर्ट कह दिया गया आर्ट। इट्स मीनिंग A फॉर असिस्टेड, R फॉर रिप्रोडक्टिव, T फॉर टेक्निक, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के माध्यम से आप संतान का सुख भोग सकते हैं।